पहले हेडिंग दे लीजिए आप लोग, हेडिंग दीजिए। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हाँ लिखना है। हेडिंग दे लिया आप लोग ना। देखिए लीनियर इक्वेशन में दो चीज़ को समझना है। पहला कि एक वेरिएबल होता है, क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। दूसरा में होता है नॉन वेरिएबल। क्या होता है? नॉन वेरिएबल। दूसरा में नॉन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड ये सब लगा रहेगा, ठीक है। ABCD का जितना अक्षर है अगर उसमें लगा हुआ है कोई संख्या में वो वेरिएबल है, और जिसमें एक्स वाई जेड न लगा रहा है वो क्या है? जिसे मान लिया कि अगर 2x लिखे हैं तो ये वेरिएबल है ना। 3y लिखे हैं वेरिएबल है, 4a लिखे हैं वेरिएबल है, 5z लिखे हैं वेरिएबल है, 5p लिखे हैं, 6q लिखे हैं, सब क्या है? वेरिएबल में। संख्या का मतलब इसमें केवल संख्या होंगे, 1 होंगे, 1.1 होंगे, √2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, है ना। सब ETC में आएंगे, ठीक है। इसमें भी ETC होगा। अब बात है यहाँ वन वेरिएबल का, तो जी का वन वेरिएबल, ठीक है। अब जो वन वेरिएबल होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। एक समीकरण को देख लीजिए। एक समीकरण होता है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3x बराबर 4, है ना। एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग, है ना, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिसका पावर 1 हो। तो अगर इसका आपको पावर पूछेगा तो कितना होगा इसका पावर? 1। घात कितना होगा? 1 होगा। अब जैसे अब जब पढ़िएगा, है ना, लीनियर इक्वेशन, अब जब जैसे 10th में जाइएगा तब पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 को पावर 2 होते हैं। पावर कितना होता है? माथा पर ऊपर, माथा के ऊपर 2 लिखा रहेगा। कितना लिखा रहेगा? 2। अभी हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। देखिए जब x और x है तो क्या है? इसमें वन वेरिएबल है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। तो x और x के साथ जुटेंगे, दोनों प्लस है, तो 3 और 2 क्या होगा? 5x होगा, और बराबर क्या होगा? 4। अब जब हम कहें कि इसीलिए x बराबर, तो कितना होगा? पहले होगा नॉन वेरिएबल ऊपर और वेरिएबल नीचे, यानी जो केवल संख्या है ऊपर होंगे, जिसमें एक्स वाई जेड रहेगा कहाँ होगा? नीचे, ठीक है। यही आपका क्या होगा? पहला चीज उतार लीजिए आप लोग इसको। आज जिसमें 2 वेरिएबल रहेगा ना, देख लीजिए, अगर कोई समीकरण में 2 वेरिएबल रहेगा, है ना, क्या रहेगा? 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल रहेगा, अगर 2x प्लस 3y अब बराबर 4। इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, x और y। इसी को हम लोग 2 वेरिएबल बोलते हैं। समझ गए आप लोग? उतारिए इसको, जल्दी उतारो। उतार लिए? यस सर। उतारा ना हम इसको। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। एक पहला सवाल देख लीजिए, जैसे 2x है ना, माइनस 4x है और बराबर x प्लस 9, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? हम आपसे पूछे कि इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है, क्योंकि सब x है, एक वेरिएबल हुआ। अगर इसमें y रहता तो क्या होता? 2 वेरिएबल। सब x है तो क्या होगा? 1 वेरिएबल। अगर इसमें हम y को जोड़ देते, जैसे यहाँ x की जगह y लिख देते तो तब ना 2 वेरिएबल होता। लेकिन हम लोग यहाँ x लिखे हैं, क्या लिखे हैं? x लिखे हैं। हम बताइए
अब एक चीज़ समीकरण को इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है ना, कि ये जो वेरिएबल देख रहे हैं जिसमें वेरिएबल लगा आता है उसको बराबर के एक तरफ रखिए, या तो इस तरफ रखिए या दाएं तरफ रखिए या बाएं तरफ, या तो आप लेफ्ट में रखिए या बराबर के राइट में रखिए। पहला तरीका इस समीकरण को सॉल्व करने का पहला तरीका है कि जिसमें वेरिएबल है, जो वेरिएबल है या तो आप बराबर के राइट तरफ रखिए या तो आप बराबर के लेफ्ट तरफ रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वेरिएबल को राइट तरफ रखें और नॉन वेरिएबल को लेफ्ट तरफ, यानी जिसमें एक्स वाई जेड लगल रहेगा उसको दाहिने तरफ रखना है। ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड लगा रहेगा उसको कहाँ रखना है? दाहिने तरफ। और जो केवल संख्या है बराबर के बाएं तरफ, बराबर कहाँ रखेंगे? बाएं तरफ। और जिसमें एक्स वाई जेड लगा रहेगा उसको कहाँ रखेंगे? दाएं तरफ। अब देख लीजिए कि 2x है ना, i माइनस 4x है। अच्छा, एक नियम होता है, अगर इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या होगा? अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ क्या होगा? अगर इस तरफ गुना है तो इस तरफ, अगर इस तरफ भागा है तो इस तरफ। ये नियम है, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। अब बताइए कि हमको लाना है दाएं तरफ, क्योंकि यह वेरिएबल है तो वेरिएबल को एक तरफ रखिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए जब इसको हटाइए, इसको इस तरफ लाना है, तो जब प्लस है तो इस तरफ क्या होगा? माइनस। क्या बच गया? अच्छा, ये 2x है, 4, देखिए माइनस माइनस को जोड़िएगा ना तो -4 और x कितना होगा? 5x और बराबर। अच्छा ये बताइए 2x में से 3x को घटाना है तो -3x बचेगा और बराबर, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 9/3 -3, तो 3 आए, इसीलिए x बराबर कितना होगा? -3। देखो तो नीचे लिखल उसमें दिख रहा है ना, -3 दिख रहा है उसमें, है? चलिए 3 हो गया ना, उतारिए इसको जल्दी, और एक सवाल आप लोग बनाइए, ठीक है? उतारिए जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया सर। हो गया बाबू? अब एक आप लोग दूसरा सवाल हमको बना कर दिखाइए, ठीक है? अगर मान लें कि 8x है प्लस 2x है बराबर 3x माइनस 2x बराबर प्लस 24, इसका वैल्यू क्या होगा? देखो आप देख ही लीजिए, आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए पहला तरीका क्या है कि वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ, ठीक है? तो जिसमें जगह में एक्स वाई जेड लगा रहा है उसको दाहिने तरफ, और जो संख्या है उसको बाएं तरफ। ये 8x है तो 8x है प्लस कितना है? 2x। इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ, अभी बताए ना नियम, और बराबर क्या हो गया? 24। अच्छा, प्लस प्लस को साथ जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 प्लस है, इहो प्लस है, तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12x माइनस 3x और बराबर कितना होगा? 24। देख रहे हैं, जिसमें एक्स वाई जेड लगल है एक तरफ है, जो संख्या है केवल एक तरफ है, हम साइड कर दें, है ना? 12 में से 3 जगह कितना बचेगा? 9x बराबर होगा कितना? 24। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा? 24/9। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ गया ना? चलिए, कटेगा तो काट दीजिए, काट दीजिए। 3 × 3 आए 9 और 3 आए 24। अब क्या होगा? x बराबर 8/3। राधे राधे। तीसरा देखिए, हाँ हाँ बनाना है। बनाइए इसको।
एक्स लिखल है, हम एक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम भी ऐसे लिखते हैं तुमको कोई बोल रहा है बनाइए इसको। बन गया, मेरा बन गया। कितना है आंसर? आयुषी फास्ट जब वो माइनस है वो 45 आंसर है। अच्छा ठीक है। सही 45 ही आएगा। देखिए जल्दी कीजिए आप लोग। बना लिए जी? ठीक है, देख लीजिए। वेरिएबल को बराबर के एक तरफ और नॉन वेरिएबल को बराबर के चलिए, तो 6 व 2 कितना हो जाएगा? या तो अभी जोड़ लीजिए या बाद में जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 या 2 8x हो गया। अच्छा इस तरफ ही 9 प्लस में है, तो इस बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा? -9x। ये 2 प्लस में है, माइनस में है, तो इस तरफ आएगा तो बराबर कितना बचेगा? 8 है 2 प्लस प्लस 8 प्लस और 2 प्लस 8 है 2 10x और -9x बराबर कितना होगा? 45। तो घटेगा तो x बराबर 45। x बराबर कितना आ जाएगा? 45। ठीक है। अब थोड़ा सा और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा ना, x बचेगा। चलिए अब थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। बनाइए इसको। कितना है आंसर? बनाइए। -2 माइनस कितना है आंसर? -2